थाईलैंड और कंबोडिया के बीच संघर्ष बढ़ता जा रहा है। दोनों देशों ने एक दूसरे पर हमले शुरू करने के आरोप लगाए। कंबोडियाई सैनिकों के बेस पर हमला कर थाईलैंड ने बता दिया है कि वो किसी भी हालात से निपटने के लिए न सिर्फ तैयार है, बल्कि वो हर हमले का जवाब भी दे सकता है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच तनाव में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। मृतकों में कंबोडिया के 4 नागरिक शामिल हैं। इस बीच थाईलैंड के पीएम ने कहा है कि अब बातचीत का वक्त निकल चुका है और कंबोडिया को समझौता तोड़ने की कीमत चुकानी होगी। कंबोडिया और थाईलैंड के बीच संघर्ष की कीमत थाई सीमा पर रहने वाले लोग चुका रहे हैं। बड़ी संख्या में लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ रहा है। कंबोडियाई सैनिकों के बेस पर हमला कर थाईलैंड ने बता दिया है कि वो किसी भी हालात से निपटने के लिए न सिर्फ तैयार है, बल्कि वो हर हमले का जवाब भी दे सकता है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच तनाव में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। मृतकों में कंबोडिया के 4 नागरिक शामिल हैं। इस बीच थाईलैंड के पीएम ने कहा है कि अब बातचीत का वक्त निकल चुका है और कंबोडिया को समझौता तोड़ने की कीमत चुकानी होगी। इंडोनेशिया के ज्यादातर इलाकों में आई बाढ़ ने लोगों की जिंदगी पर बहुत बुरा असर डाला है। जगह जगह हादसे हो रहे हैं, नुकसान के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। कैसे हालात है, देखिए रिपोर्ट। इंडोनेशिया में लगातार बारिश की वजह से नदी और नालों का जलस्तर इतना बढ़ा कि हर तरफ तबाही का मंजर दिखने लगा। इंडोनेशिया के मेरुदु शहर में हफ्तों से हो रही भारी बारिश ने पूरे सुमात्रा द्वीप को भारी नुकसान पहुंचाया है। इंडोनेशिया के राष्ट्रीय आपदा शमन एजेंसी के मुताबिक अचे, उत्तरी सुमात्रा और पश्चिमी सुमात्रा प्रांतों में फ्लैश फ्लड और भूस्खलन हुए हैं। और अब बात करते हैं इंडोनेशिया की, जहां पर आई कुदरती आफत की वजह से मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं। मलबे को हटाने के लिए हाथियों का सहारा लेना पड़ रहा। इंडोनेशिया में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 950 से अधिक हो चुकी है, जबकि सैकड़ों लोग लापता हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रीय आपदा शमन एजेंसी के मुताबिक अचे, उत्तरी सुमात्रा और पश्चिमी सुमात्रा प्रांतों में फ्लैश फ्लड से भारी नुकसान हुआ है। इसके अलावा 274 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, जिनमें से कई को मलबे के नीचे दबा हुआ माना जा रहा है। हफ्तों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने नदियों में उफान ला दिया। तुर्की के कुछ इलाकों में इतनी ज्यादा बारिश हुई कि हालात देखते ही देखते बेहद खराब हो गए। तुर्की के अलानिया की ये हालत भारी बारिश की वजह से हुई है। पूरे रिसोर्ट में पानी भर गया। कई जगहों पर अंडरपास पानी में डूब गए और एक के बाद एक कर कई कारें पानी में फंस भी गईं। हालांकि किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है। इलाके में बारिश कई दिनों से जारी है। तूफान से सीवरों के मैनहोल भरते जा रहे हैं। बचाव की कोशिशों के बावजूद शहर में पानी कम नहीं हो पा रहा। सोमवार को जापान में 7.6 तीव्रता का भीषण भूकंप आया, जिसके बाद सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है। सरकार हालात पर नजर बनाए हुए है। जापान के उत्तर पूर्वी इलाके में आए इस भूकंप ने सरकार को चौकन्ना कर दिया है। अब उत्तर पश्चिमी तट पर 3 मीटर ऊंची सुनामी आ सकती है। मछुआरों और छोटी बोट को समुद्र से दूर रहने को कहा गया है। भूकंप 53.1 किलोमीटर की गहराई पर रिकॉर्ड किया गया, जिसका केंद्र उत्तरी जापान के शहर मिसावा से 73 किलोमीटर पूर्व उत्तर पूर्व में था।